हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं बिजली विभाग एलडीसी को लेकर। बिजली विभाग एलडीसी का मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, जो बच्चे बिगिनर हैं उनको शुरुआत कहां से करनी चाहिए मैथ की, जो आईबीपीएस है एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसका एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सबसे आपके लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सी रहेगी। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे, पहली बार तैयारी करें, अब उनको ये नहीं पता कि आईबीपीएस होता क्या है। अब देखो, आईबीपीएस एक एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। नॉर्मली आईबीपीएस जो बैंक के एग्जाम होते हैं, बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के एग्जाम होते हैं, वो कंडक्ट करवाती है। जैसे अपने राजस्थान में से आरएसएस भी है, सीटी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वीडियो के करवाती है, पटवार के कराती है, एलडीसी का भी एग्जाम हुआ था तो वो कौन कंडक्ट करवाती है, आरएसएस भी कंडक्ट करवाती है। अगर अपन एसएसबी की आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, आरएस हो गया, अभी एसआई का एग्जाम हो गया, तो वो कंडक्ट करवाती है आरपीएससी। ऐसे ही एक सेंट्रल लेवल की एग्जाम कंडक्ट कौन करवाती है, आईबीपीएस। जैसे बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, उनकी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है, आईबीपीएस करवाती है। अब अगर अपन बात करें कि आईबीपीएस का लेवल क्या रहेगा, तो आईबीपीएस बनाने में पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जो एजेंसी है वो ये भी ध्यान रखती है कि एग्जाम बैंक की है या कोई स्टेट एग्जाम है। तो ध्यान रखना, आईबीपीएस राजस्थान में पहले एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है, एक पहले भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुके हैं। अभी रिको का एग्जाम होता है, रिको एलडीसी का एग्जाम होता है जुलाई में, आपकी एलडीसी के बाद में एग्जाम होता, तो उसको कंडक्ट किसने करवाया था, आईबीपीएस ने करवाया था। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है कि आईबीपीएस का लेवल क्या रहेगा। लेवल जैसा आपके आरएसएसबी बोर्ड का होता है या आरपीएससी का होता है वैसा ही लेवल रहेगा, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आईबीपीएस का ध्यान, जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी अच्छी आती है, बैंक में थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी आती है। तो अगर आपको बिजली विभाग में मैथ में 20 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो थोड़ी बहुत आपको आपकी कैलकुलेशन सही करनी पड़ेगी। अब देखो, बात करते हैं इसका सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या आएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें ये बता रखा था कि 10th लेवल की मैथ आएगी, लेकिन 10th लेवल की कौन कौन सी मैथ आएगी उस पर अपन डिस्कस करते हैं। जैसे अभी अपनी सीईटी की नोटिफिकेशन आया था, पहले एलडीसी का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या बता रखा था, जो भी मैथ के सिलेबस था, जो भी टॉपिक था उनके बारे में बता रखा था। लेकिन इस बार ये नहीं बता रखा कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो मैं आज बात करता हूं कि आपके मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो ये देखो, ये रहा आपका मैथ का सिलेबस, आराम से पढ़िए और आराम से देखिए। अब देखो, अपने मैथ के दो पोर्शन होते हैं, एक तो होती है अर्थमेटिक और एक होती है एडवांस मैथ। अगर आईबीपीएस अपना खुद का पैटर्न फॉलो करती है तो उसमें 20 में से कम 12 या 13 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक मैथ के आएंगे। अगर आईबीपीएस अगर एसएससी का पैटर्न फॉलो करती है, एसएससी का एग्जाम कौन करते हैं, एडुकेटिव पेपर करवाती है, अगर एसएससी का पैटर्न फॉलो कर लिया या रेलवे का पैटर्न फॉलो कर लिया तो ध्यान रखना आपके एडवांस मैथ के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ के लिए, दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब ध्यान रखना, जो भी बच्चे अभी एलडीसी का एग्जाम दिया था, 5 जुलाई को एग्जाम हुआ था, तो उनके लिए सबसे बढ़िया वैकेंसी है, जो आपने मैथ का सिलेबस पढ़ रखा था वही यहाँ पर मैथ का सिलेबस आने वाला है। कुछ थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग है, क्या क्या इसमें चेंज है वो अपन बात करते हैं। अब देखो, अगर पहले बात करें अर्थमेटिक मैथ की, अरिथमेटिक मैथ की, तो ध्यान रखना पहला टॉपिक आपके कौन सा रहने वाला है, परसेंटेज रहने वाला है। पहला टॉपिक कौन सा रहने वाला है, परसेंटेज रहने वाला है। सेकंड टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। अब ध्यान रखना, डिस्काउंट कोई अलग से टॉपिक नहीं है कि अपने पास अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन मिक्स में आते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सीआई एंड एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगला टॉपिक की बात करें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन सही तरीके से पढ़ लिया तो आपको पार्टनरशिप समझ में आ जाएगा, और आपको कौन सा टॉपिक समझ में आ जाएगा, एज आपको टॉपिक समझ में आएगा। ध्यान रखना है चारों टॉपिक एक ही है। अगर आपको रेशियो समझ में आ गया तो आपको प्रपोर्शन समझ में आ जाएगा, आपको पार्टनरशिप समझ में आ जाएगा और आपको एज समझ में आ जाएगा। आगे बात करें तो एवरेज, एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा और टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो मेरे पास कौन सा टॉपिक हो गया, अर्थमेटिक मैथ के टॉपिक हो गए। अब देखो, ध्यान रखना आपको शुरुआत कहां से करनी है, मेन बात वो है। अब ध्यान रखना, अगर आप अर्थमेटिक मैथ से स्टार्ट करते हो तैयारी पढ़ना,
तो ध्यान रखना, अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया सही तरीके से तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका 50% कवर हो जाएगा, एसआई एंड सीआई आपका 50% कवर हो जाएगा, एज आपका कवर हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज का यूज होता है। तो अगर आप परसेंटेज, जैसे मान लो एक टॉपिक आपने ढंग से पढ़ लिया तो देखो इसके पीछे आपके 3 या 4 टॉपिक आपके कवर हो गए। तो ध्यान रखना, अर्थमेटिक है वो मैथ की अपने पास यहाँ पर क्या होती है, नींव होती है। तो पहले अर्थमेटिक मैथ तैयार करो। अगर आप सीधा भागोगे किसमें, एडवांस मेथड भागोगे, तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। पहला काम आपको क्या है, आपको चीजें सीखनी है, आपको इंटरेस्ट पैदा करना है कि कैसे मैथ को पढ़ते हैं और कैसे आपको चीजें कवर करनी है। अगर देखो एडवांस मैथ की बात करें, अगर एडवांस मैथ की बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, 2D एंड 3D आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, अपने ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कौन से आएंगे, बोर्ड मार्क्स के आएंगे या रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ना है। कभी कभार क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन अपने नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो कोई भी 4 संख्या दे दी, उनमें से एक संख्या छुपा दी और पूछेगा कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 3 से डिवाइड होगा। तो ये अपने पास मैथ का सिलेबस, और ध्यान रखना डीआई, ये तो आपने एलडीसी में पढ़ा था। तो अगर आईबीपीएस अपना खुद का पैटर्न फॉलो करता है तो ध्यान रखना, अर्थमेटिक मैथ के 20 में से कम 12 या 13 क्वेश्चन आएगा। अगर आईबीपीएस एसएससी या रेलवे का पैटर्न फॉलो करता है तो ध्यान रखना, एडवांस मैथ के आपका क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये था आपका मैथ का सिलेबस, चीजें मैंने सारी बता दी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के सेशन में।